friends, welcome to our new video based on the topic is smelting process। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्मेल्टिंग प्रोसेस। अब ये स्मेल्टिंग प्रोसेस की कंडीशन क्या है? एक्चुअली में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से सिर्फ वो इंप्योरिटीज रिमूव हो पाई थी जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम था, लेकिन अभी वो इंप्योरिटीज मेटल के साथ अभी भी एसोसिएट हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के बराबर या उससे ज्यादा है। हालांकि पूरे रिडक्शन में टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही लिया गया है, मोर देन द एमपी ऑफ द मेटल। अब लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि कार्बन रिडक्शन के थ्रू भी रिमूव नहीं होती उनकी इंप्योरिटीज, एल्यूमिनियम रिडक्शन के थ्रू भी नहीं हो रही है, हाइड्रोजन या वाटर गैस के थ्रू भी नहीं हो रही है। तो कुछ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं जो कि स्मेल्टिंग प्रोसेस को प्रेफर करते हैं। तो स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है और इसकी कंडीशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंडीशन क्या है, तो दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू रिमूव नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज। तो कंडीशन में लिख लेंगे दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू रिमूव नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज। नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज का मतलब वो सभी इंप्योरिटीज जिनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल या फिर उससे ज्यादा है। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, टू रिमूव नॉन मेल्टेड इंप्योरिटीज whose melting point is greater or equal to the MP of metal. These metals cannot be reduced by carbon, aluminium, hydrogen or water gas. CO plus H2 को हम बोलते हैं water gas. Now process क्या है? This process is done in blast furnace. आप मेरे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं blast furnace का डायग्राम बनाया हुआ है। In this process, roasted or calcined ore is mixed with coke and flux and hot gases to form molten layers. तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से जो भी हमारे पास रोस्टेड या कैल्साइंड ore आ रहा है उसमें हम क्या करते हैं, कोक मिलाते हैं, एयर पास करते हैं, हॉट गैसेस के फॉर्म में कोक पास करते हैं और फ्लक्स को ऐड करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मॉल्टन लेयर्स मिलती हैं। एक होता है मॉल्टन मेट और एक होता है मॉल्टन स्लैग। मॉल्टन मेट का मतलब है प्योर मेटल और मॉल्टन स्लैग का मतलब है स्लरी, मतलब वेस्ट मटेरियल। तो देख सकते हैं आप, मैंने ये इक्वेशन जैसे फॉर्म में बनाया है। तो रोस्टेड और कैल्साइंड ओर प्लस कोक प्लस फ्लक्स प्लस एयर, एयर का मतलब हॉट गैसेस से है, and temperature of the furnace must be greater than the MP of metal, then we get two type of layer, molten matte and molten slag। अब आप देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस के डायग्राम में molten matte और molten slag कहां पर है, तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। और अब आ जाते हैं हम लोग ब्लास्ट फर्नेस पे। तो ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग प्रोसेस में यूज किया जाता है और ब्लास्ट फर्नेस के मेनली 3 सेक्शन होते हैं। तो कौन कौन से? नंबर 1 इज डबल कप एंड कोन सिस्टम, नंबर 2 इज बॉडी एंड वॉश। ये जो आप इस टाइप का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर डबल कप एंड कोन सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ पर चार्ज गिर रहा है, ओर, लाइमस्टोन एंड कोक। इसको चार्ज भी बोल सकते हैं, इसको हम चार्ज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ डबल कप एंड कोन सिस्टम ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, यहां से हमारा ओर पास होता है और इस डबल कप एंड कोन सिस्टम के बाद इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक को हम बॉडी एंड वॉश बोलते हैं और इसके नीचे मॉल्टन लेयर्स का जोन है, तो मॉल्टन जोन्स है। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस को। अब ब्लास्ट फर्नेस में होता क्या क्या है? डबल कप एंड कोन सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया, अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लास्ट में आप देख सकते हैं 2100 केल्विन के आसपास टेम्परेचर बन रहा है। तो इतने हाई टेम्परेचर पे कोई भी मैनुअल ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ट्रॉली सिस्टम के थ्रू ओर आता है, चार्ज आता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर डबल कप एंड कोन सिस्टम। तो वेट की वजह से ये ओपन होता है इसका माउथ और चार्ज नीचे की तरफ आता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर 1770 केल्विन लग रखा है, फिर इसके बाद 1270 केल्विन, फिर 1570 केल्विन और लास्ट तक में 2100 केल्विन के आसपास जा रहा है, 2170 केल्विन के आसपास जा रहा है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब यहाँ पर जो हॉट गैसेस हम पास करेंगे एयर के थ्रू, ट्यूयर्स के थ्रू हम एयर पास करते हैं ताकि यहाँ पर ब्लास्ट हो सके और ब्लास्ट से जो गैसेस निकलती हैं उनके लिए एक एक्सहेल पॉइंट बनाया हुआ है। तो CO एंड CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड एक आउटर पॉइंट से निकल जाते हैं ये गैसेस
और यहाँ पर हमें फाइनली दो जोन मिल जाते हैं, एक मॉल्टेन स्लैग और एक मॉल्टेन मीट। ये आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है और ये पर्टिकुलरली आयरन की मेटलर्जी का है ब्लास्ट फर्नेस, क्योंकि आयरन की मेटलर्जी में मेटल हैवी होता है और हैवी होने की वजह से वो नीचे सेटल डाउन होता है, और मॉल्टेन स्लैग लाइटर होता है तो स्लैग ऊपर की तरफ आता है। बाकी अगर आप कॉपर की मेटलर्जी देखेंगे तो मॉल्टेन मेट ऊपर होगा और स्लैग नीचे होगा। तो जितने भी लाइटर मेटल्स हैं उनमें मॉल्टेन मेट ऊपर होगा और मॉल्टेन स्लैग नीचे होगा, और आयरन की पर्टिकुलर मेटलर्जी में ऐसा हो रहा है कि मॉल्टेन मेट नीचे है। मेट का मतलब प्योर मेटल से है, मॉल्टेन मेट नीचे की लेयर में है और ऊपर की लेयर में मॉल्टेन स्लैग है। टेम्परेचर के बेसिस पे इस पूरे ब्लास्ट फर्नेस को हम 4 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे लोअर टेम्परेचर के लिए बोलेंगे रिडक्शन जोन, उससे हायर टेम्परेचर के लिए बोलेंगे हीट एब्जॉर्प्शन जोन या स्लैग फॉर्मेशन जोन, इसको मिडिल जोन भी कहते हैं, और उससे हाई टेम्परेचर के लिए हम बोलेंगे फ्यूजन जोन, और सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं कंबशन जोन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर द होल ब्लास्ट फर्नेस इज कन्वर्टेड इनटू 4 पार्ट्स: रिडक्शन जोन, हीट एब्जॉर्प्शन जोन जिसे स्लैग फॉर्मेशन जोन कहते हैं, फ्यूजन जोन एंड कंबशन जोन। और पूरे ब्लास्ट फर्नेस को अगर हम पार्ट वाइज डिवाइड करें, उसकी स्टडी करना चालू करें, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: डबल कप एंड कोन सिस्टम, बॉडी एंड वॉश एंड मॉल्टेन लेयर्स। ओके, तो ये डायग्राम नोट कर लेंगे। तो ये ब्लास्ट फर्नेस हमने आयरन की मेटलर्जी को लेकर बनाया हुआ है, ये हमारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और जब आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां पर आयरन की स्मेल्टिंग प्रोसेस की रिएक्शंस भी दी हुई है, तो वो नोट कर लेंगे और मेरे साथ साथ देखते जाएंगे। Fe2O3 ये कोर है, दिस इज आवर कोर। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ कहां से रहा होगा, तो आप देख सकते हैं CaCO3 हमने लाइमस्टोन लिया, उसको हीट करने पे CaO और CO2 गैस मिलती है, और वो CO2 गैस कोक के साथ मिलकर CO बनाती है। तो वही CO गैस का हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये CO और Fe2O3 मिलकर Fe3O4 मैग्नेटाइट बनाता है, आयरन का परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज होता है। ये तो ऑक्साइड है। नेक्स्ट आते हैं Fe3O4 CO के साथ FeO भी बनाता है, तो FeO बनाता है। ये दोनों रिएक्शन बड़े कंफ्यूजिंग है, तो उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। CaCO3 किस लिए यूज करते हैं? CO को और CO2 को पाने के लिए। तो CaCO3 को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 आता है, और ये CaO इम्प्यूरिटी की तरह काम करता है, तो ये यहाँ पर हमारे लिए इम्प्यूरिटी की तरह काम करता है, इसीलिए हम ये फ्लक्स यूज करते हैं। फ्लक्स क्या करता है? इम्प्यूरिटी, बेसिक इम्प्यूरिटी को रिमूव करके स्लैग बना देता है। फिर FeO CO के साथ कंबाइन होकर Fe और CO2 बनाता है, और ये Fe को ही हम बोलते हैं पिग आयरन। आयरन के 3 फॉर्म होते हैं: पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। फिर से लिख लीजिए, आयरन के 3 फॉर्म होते हैं: पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन। सबसे वर्स्ट परसेंटेज होती है पिग आयरन में, स्पंजी आयरन होता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हार्डनेस आ जाती है कार्बन मिक्स करके, फिर उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। और हमारे आसपास जो आयरन के मटेरियल्स दिखते हैं उसमें ज्यादातर सब कास्ट आयरन ही होता है, और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को बोलते हैं रॉट आयरन। जितने भी रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो सभी रॉट आयरन के बनते हैं। ओके, आगे की रिएक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको। FeO और CO मिलके Fe पिग आयरन, कोक और CO2 मिलके CO बनाता है, C प्लस O2 मिलके CO2 बना सकता है, और FeO और C मिलके भी क्या होता है? Fe बनाता है। तो रिडक्शन बाय कार्बन किया जाता है, तो रिडक्शन बाय कार्बन के थ्रू ये Fe अलग हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको जल्द से जल्द वीडियोस मिले। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। खुश रहिए। थैंक यू।